हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप एडवोकेट के अगेंस्ट में कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हैं और कहां फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे आप एडवोकेट हो के एडवोकेट के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपको आगे डिटेल मालूम पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे अपील करती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस पता चले कि हम वीडियोस बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ लीगल नॉलेज और लीगल अवेयरनेस के बेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, ये टॉपिक है एडवोकेट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट। सबसे पहले इसके पीछे का बैकग्राउंड जानते हैं कि एडवोकेट के अगेंस्ट में कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके एडवोकेट ने आपसे फीस ली है, आपसे पैसे लिए हैं और फिर भी आपका काम वो नहीं कर रहे हैं, यानी जो भी आपने काम बोला था, कोर्ट की हियरिंग अटेंड करना, रजिस्ट्रेशन करना, कुछ और काम करना, वो नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और आपके पास में एविडेंस है, जैसे कि आपसे कैश लिया हो, आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया हो और आपसे उन्होंने कुछ काम के प्रॉमिस किए हो और उन कामों के लिए उन्होंने अब तक रिस्पॉन्स नहीं किया और आपके पैसे भी रिटर्न नहीं किए, और आपके साथ में कोई ऐसा एक्ट कर लिया, यानी कि सामने वाली पार्टी से मिल गए, या फिर कोर्ट में आपके मैटर में खड़े होकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं आपके साथ में जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये बंदे में गड़बड़ है और ये मिल गया है, या फिर ये मेरे मैटर को बिगाड़ रहा है, तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप जज को मेंशन कर सकते हैं। अगर जज उन्हें फटकार नहीं लगा रहे हैं तो आप बार काउंसिल में कंप्लेन कर सकते हैं। बार काउंसिल में कंप्लेन करने का सबसे आसान तरीका है, आपको एक अमाउंट ऑफ फी होती है वो पे करनी होती है। उसके साथ में आपके हाई कोर्ट को आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ओथ लेना होता है कि आप जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, आपके साथ में ये चीज़ें हुई है, और एक प्रॉपर कंप्लेंट बनाकर प्रॉपर उसका आपको एक प्रेयर देना होता है कि आप क्या रिलीफ चाहते हैं। फिर वो कंप्लेंट फाइल होती है हाई कोर्ट में, एंड हाई कोर्ट के बाद वो 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। उस एडवोकेट को नोटिस मिलता है, एडवोकेट को रिप्लाई देना होता है, फिर आपकी और एडवोकेट की प्रॉपरली हियरिंग होती है, और उस हियरिंग में प्रूफ हो जाता है। अगर आपके पास एविडेंस है, अगर आपके पास एविडेंस नहीं भी है, तो वहाँ पर जो जजेस बैठते हैं वो उन्हें उस तरीके से पूछते हैं कि वहाँ वो एडवोकेट को एक्सेप्ट ही करना होता है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। या तो आपके पैसे रिटर्न दे दिए जाएंगे, या उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपके मैटर को वही देखेंगे और आपको जितवा के भी देंगे, और नहीं तो उनके खिलाफ अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो आपको ऑर्डर लिख कर दे देंगे कि आप जाकर कोर्ट में इनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आप कब, कैसे और क्यों कंप्लेंट नहीं कर सकते किसी एडवोकेट के खिलाफ। जैसे कि आप किसी एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेंट तब नहीं कर सकते जब आपको लगता है कि वो एडवोकेट आपके फ्रॉड को, स्कैम को हाईलाइट कर रहा है। एग्जाम्पल से समझेंगे, मेरी खुद की एग्जाम्पल लेंगे। मेरे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो मैंने कई लोगों को एक्सपोज किया है। इवन तो यही चैनल नहीं, मेरे 3 चैनल और हैं, तो उन पर भी मैंने क्राइम को एक्सपोज किया है। यानी कि सोसाइटी के नाम पे फ्रॉड, फिर फीमेल एक्ट जो बनाते हैं, फिर चरसी गंजेड़ी लोग, जो लोग एरिया को अड्डा बना रहे थे, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के एरिया को कुछ चरसी गंजेड़ी लोग मिलकर अड्डा बना रहे थे, मैंने उसे भी एक्सपोज किया। प्लस पुलिस के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट वो भी एक्सपोज किया। मतलब बहुत कुछ हुआ, एक लंबी स्टोरी, वो मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, या मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो इन सब में क्या हुआ कि मेरे खिलाफ पुलिस भी और इतने सारे अक्यूज भी कि मैं उनका भांडा क्यों फोड़ रही हूँ। फिर उनमें से बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट मैंने एफआईआर की। उनमें से कुछ लोगों ने मेरे और मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट में 2 झूठी एफआईआर की, जो कि अभी कोर्ट में पेंडिंग है, और वो लोग कोई आते नहीं है वहाँ पर। और बस इंशाल्लाह अभी 2-3 महीने के अंदर हम वो केस जीतने वाले हैं, और फिर उन पर डालने वाले 3-3 करोड़ का मानहानि का दावा। तो ये चीज़ें हुई, ये मैंने बहुत फेस किया। 2 साल 3 साल, मतलब मेरे बैकग्राउंड में लाइफ चलती रहती है, मैं इस तरीके से वीडियो बनाते रहती हूँ, एक्सपोज करते रहती हूँ, मेरे खिलाफ लोग आते रहते हैं। आपने देखा ही होगा यूट्यूब वीडियो पे भी बोलते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, मेरे सराउंडिंग में भौंकते रहते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। एक लेडी जो कि रूबी हॉल में काम करती है, वो सबको बोलती थी कि मैं ना रूबी हॉल की डॉक्टर हूँ और मैं सर्जन हूँ, मैं एमडी हूँ, पता नहीं क्या क्या क्या। ऐसा उसने लोगों को बोला लॉकडाउन तक। जब लॉकडाउन में उसके आने जाने पे भी पाबंदी लगी तो उसने बोला, मतलब बहुत लंबी स्टोरी में शॉर्ट करती हूँ। तो वो बहुत सारे झूठ बोलती थी, और उसका हस्बैंड और उसके साथ के लोगों ने मिलकर 12 लाख रुपए का फ्रॉड किया मेरी ही सोसाइटी में। अब सोचिए, मैं लोगों के फ्रॉड एक्सपोज करती हूँ और मेरी ही बिल्डिंग में इतना बड़ा स्कैम कर दिया। उसको लेकर हमने एफआईआर की, पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी, पुलिस उनको ही सपोर्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी आप जानते हैं?
फिर ये सब होने के बाद में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उन लोगों पे एफआईआर हुई। वो एफआईआर के बाद में उन लोगों ने वापस से हम पर अटैक किया। मतलब मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड हमेशा, मतलब हम रेडी रहते हैं कि हम पर अटैक होने वाला है, कोई हमें कुछ करने वाला है। तो ये हम पर अटैक हुआ, वो अटैक में वो लोग फेल हो गए, हमको कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद 40 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। 40 लोग आज की डेट में मेरी बिल्डिंग से घर छोड़कर भाग चुके हैं। अब उन लोगों ने, आधे लोगों ने घर बेच दिया है, आधे लोगों ने घर रेंट पे दे दिया है। तो ये हाल है सोसाइटी का। तो ये सारी चीजें होने के बाद में जब उन्होंने देखा कि वो जीत नहीं पा रहे, ना वो हाई कोर्ट में जीत पा रहे हैं, ना वो सेशन कोर्ट में जीत पा रहे हैं। सेशन कोर्ट में पुलिस, एसीपी, इन सबके अगेंस्ट में मैंने फाइल किया हुआ है कंप्लेंट कि एसीपी के ऑर्डर को चैलेंज किया। आज तक ना एसीपी वहां पहुंच पाए, ना सीनियर पीआई पहुंच पाए, ना कोई हवलदार। 2.5 साल होने आया। तो बस हर जगह मैं अकेली जा रही, सब जगह जीतूंगी इंशाल्लाह। और फिर देखिए उसमें भी आपको वीडियो बना के बताऊंगी। तो ये था बैकग्राउंड मेरे एग्जाम्पल का। तो इस मैटर को लेकर ना किसी महाबेवकूफ ने उस लेडी अतिका को ये बोल दिया कि देखिए तेरे पीछे पड़ी है, तुझे भी एक्सपोज किया, तेरी झूठी डिग्री को भी एक्सपोज किया। आपने देखी होगी वीडियो, मैंने आपको बोला था कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए उसका फोटो। तो मैंने आरटीआई के थ्रू मालूम किया कि वो डॉक्टर ही नहीं है। आबिदा इनामदार कॉलेज, मुझे पूरा सर्टिफिकेट मिले उसके। आबिदा इनामदार कॉलेज से उसने एमए किया है, और एमए करने के बाद में मतलब आर्ट्स पढ़ के कौन डॉक्टर बन जाता है। वो हो सकता है कि कोई रिसेप्शनिस्ट होगी या किसी साइकोलॉजिस्ट को असिस्ट करती होगी। वो राइटिंग करते हैं ना, वो पीछे खड़े रहते हैं, मैडम 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 लिखते हैं, वैसा काम करती होगी। तो उसने जाके मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया बार काउंसिल में, और बार काउंसिल ने अभी उसकी कंप्लेंट को सुन लिया, क्योंकि वो तो पैसे पे कर रही ना। एडवोकेट के खिलाफ आप ऐसे कंप्लेंट नहीं करेंगे। फिर एक डेट हुई, उस डेट पे वो बहुत जोश में आई, 2-2.5 घंटे का आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करके जितना फ्रस्ट्रेशन था वो निकाल दिया, सब किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रूव ही नहीं हुआ वहां पर। क्योंकि आप एडवोकेट के खिलाफ कब कंप्लेंट करेंगे, जब आपके साथ कोर्ट में कुछ गलत हुआ है या आपके साथ एज अ क्लाइंट कुछ गलत हुआ है। यहाँ तो लेडी ना मेरी क्लाइंट है, ना वो कोर्ट आती है। वो एक फ्रॉड की है, वो एक फ्रॉडस्टर है, फ्रॉडस्टर की वाइफ है। उनका पूरा ग्रुप जो है वो झोलर है, जो पूरा भाग गया है, जिनके ऊपर 8-8 एफआईआर है इस वक्त। और अभी 9वीं एफआईआर आज ही, जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, आज ही के दिन ऑर्डर आई है। तो सोचिए, इन लोगों के वीडियो मैं बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ, एक्सपोज कर रही हूँ, लोगों को अवेयर कर रही हूँ। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया उस ऑर्डर को, और मेरे फेवर में आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेचारी वहां से रोते धोते आंसू पोंछते हुए गई है। पछतावा तो हुआ होगा, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपको वीडियो बना के बतानी चाहिए कि जितने भी लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं ना, बार काउंसिल में कंप्लेंट करेंगे, तो शौक से कर लीजिए। क्योंकि अभी वहां से जीतने के बाद में ना मैं केस करने वाली हूँ। जैसे ही ये ऑर्डर आ जाएगी 2 महीने बाद, तो उस अतिका नामी औरत के ऊपर मैं फाइल करूंगी हैरेसमेंट का केस। और जो मुझे कंपनसेशन उससे लेना है, जो कोर्ट आई गई, जो हैरेसमेंट हुआ, मुझे पेपर्स बनाए, इतना कुछ जेरोक्स किया, वो सारा हर्जाना रिकवरी भी तो करना पड़ेगा। तो ये डालूंगी। तो शौक से आप लोग भी, जो लोगों को प्रॉब्लम है मुझसे, मैंने जिनके मिफ्ताही के वीडियो बनाए और जो मिफ्ताही के फैन फॉलोइंग है, जो उसके खानदान वाले हैं, अगर वो भी चाहते हैं बार काउंसिल में कंप्लेंट करना तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन फिर याद रखिएगा कि ऑर्डर यही आएगी और फिर आपके ऊपर एक और केस हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि एडवोकेट के साथ में आप लोग ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश ना कीजिए। आप अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो बार काउंसिल में करने से पहले आप बार काउंसिल का लॉ पढ़िए, उसका एक्ट पढ़िए, किसी एडवोकेट से पढ़वाइए, फिट होता है तो ही फाइल कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी रिसेंटली जब मैं कोर्ट गई थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना ऐसे थे, मैं सबको पूछ रही थी कि क्या मैटर है, तो मैक्सिमम लोगों का ये था कि मैडम हमसे पैसा लिया एडवोकेट ने और रिटर्न नहीं किया, ऑफिस जाओ तो ऑफिस में मिलता नहीं है, फ़ोन उठाता नहीं है, किसी के पैसे 4.5 लाख है, किसी के 6 लाख, किसी के 2 लाख। और ये एडवोकेट कौन थे? तीनों एडवोकेट जिनके बारे में बता रही हूँ मैं, वो तीनों एडवोकेट कोंडवा के ही थे। तो देखिए इतने तरीके से फ्रॉड करते हैं ये लोग। तो अगर आपके साथ में भी किसी एडवोकेट ने कोई फ्रॉड किया है, आपका केस नहीं देख रहा है, आपके केस को वीक कर रहा है आपको लगता है, या सामने वाली पार्टी के साथ मिलकर आपके एविडेंस को टैम्पर्ड कर रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मालूम करने के लिए। मैं आपको कंप्लेंट अच्छी तरीके से बना के दे सकती हूँ ताकि आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक नई लीगल इन्फॉर्मेशन के साथ।